इस बार अख्तरुल इमाम साहब को वोट देके भारी वोटों से उसे जिताएंगे और अवैसी साहब का हाथ मजबूत करेंगे, क्योंकि आपके बीच में बस यही एक शेर है, हमारे कौम के लिए जो लड़ते हैं, चाहे वो एनआरसी का हो, चाहे वो लॉकडाउन हो, चाहे कोई भी हो, हर एक मुद्दा में आवाज उठाते हैं। क्या आपके बीच में कोई ऐसा नेता है आवाज आज तक उठाई है? नहीं उठाया है। एक है शेर, यही एक शेर है जो हर एक मुद्दा का आवाज उठाता है, चाहे वो तलाक का मैटर हो, चाहे वो बाबरी मस्जिद का मैटर हो, चाहे वो कोई ऐसा मैटर हो। तो हमारे अवैसी साहब यही एक शेर है जो कि हम हर सीमांचल में यहाँ से हैदराबाद तक पूरा गन करते हैं और आवाज उठाते हैं। तो अख्तर साहब देख सकते हैं, अख्तर साहब जब वो संसद में हमारे बोलते हैं वहाँ पे तो क्या बोलते हैं? हमेशा यही बोलते हैं क्या हमारे सीमांचल सबसे पिछड़ा है, हमारे सीमांचल में बहुत, मेरी माँ बहन जो भी है बहुत गरीब है, इसलिए हमेशा वो आवाज उठाते हैं, चाहे वो रास्ता का हो, चाहे वो पुल का हो, चाहे वो कोई ऐसा मैटर हो, हर एक मैटर में वो आवाज उठाते हैं। तो हम लोग को फर्ज है कि हमारे अख्तरुल इमाम साहब हैं, हर एक मैटर में आवाज उठाते हैं, उसका हाथ मजबूत करें। आपके बीच में डॉक्टर जावेद साहब है, अगले बार हम लोग चूक के उसे वोट देके जिता दिए, जिताने के बाद वो जब घर गए दिल्ली जाने के बाद वो आज तक पब्लिक से नहीं मिले हैं। जब हम यहाँ से क्षेत्र जाते हैं तो बोलते हैं क्या आप वही हाथ साफ हैं जो पहले 5 साल पहले वोट देके जिताए थे, अब तक हम लोग के बीच में नहीं आया है। जब हमारे लॉकडाउन में हमारे भाई और हमारे सब भाई लोग बाहर में फंसे हुए थे, जब उसे कॉल करते थे कि मेरी माँ और मेरी माँ बेटी बीवी घर में फंसे हुए हैं, क्या मतलब सर हम लोग घर जाना चाहते हैं, हमारे इंतजाम किया जाए। तो वही डॉक्टर जावेद साहब बोल रहे थे कि हमसे तुम किससे बात कर रहे हो? तो कह रहे कि आपको एमपी बनाए सर, आपसे बात कर रहे हैं। तो यहाँ से क्या कह रहे थे? नहीं हमसे बात मत करो, तुम किसी और से बात करो, हमारे पीए से बात करो। जब उसके पीए से बात करते थे, पीए के पास समय नहीं रहते थे। जब फिर मतलब विधायक से बात करते थे, एमपी साहब से, बोलते बदतमीज, तुमको तमीज नहीं है, तुम किससे बात करते हो? तो इस बार पता चलेगा, हमारे जनता सिखाएंगे उसे, तमीज जनता के हाथ में है, जनता उसे तमीज सिखाएंगे कि बदतमीज जनता है कि बदतमीज हमारे एमपी साहब है। बहुत सही कहेंगे, भारी वोटों से हमारे अख्तरुल इमाम साहब को जिताए और दिल्ली भेजाए। बस ये बात यही खत्म करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।